Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So students, last lecture में मैंने डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था एंड जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या होता है एंड उसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था एग्जैक्टली कि डी बाई डी एक्स में जो स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं राइट, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैंने बताया था एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का 2x, x रेज टू n का n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a, e रेज टू x का e रेज टू x, लॉग x का 1 अपॉन x राइट, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन x बोलो क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. उसके बाद जो आया था हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन था स्टूडेंट्स, एंड रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने कैसे u प्लस वी, u माइनस वी, u इंटू वी एंड u अपॉन वी रूल अप्लाई किया था. परफेक्ट, यस, ये सब भी आने वाला है बट अभी पहले बेसिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग राइट. एंड उसके ऊपर मैंने कुछ 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किया जिसमें मैंने बेसिक कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, फोर्थ नहीं करवाया था. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. बोलो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 7x रूट x. चलो सो क्वेश्चन नंबर 4 में आज स्टार्ट कर दे रहा स्टूडेंट्स. ये देखो सो क्या दिया है, लेट y इज इक्वल टू 7x रूट x. तो याद रखना जब कभी भी आपके पास कोई वेरिएबल है और उस वेरिएबल को अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप सिंप्लीफाई पहले कर दो. तो ये बोलो क्या हो जाएगा 7x का पावर कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा पावर 1. ये रूट x है, रूट x को हम लिख सकते हैं x रेज टू 1/2. परफेक्ट. सो पहला वाला x है उसका पावर कुछ नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा 1. उसके बाद रूट x है, रूट x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों x रेज टू 1/2. अब लॉ ऑफ इंडाइसिस आपने बचपन में सीखा था, हिंदी में बोलते हैं घातांक का नियम और इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस. सो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि जो बेस होता है अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाते हैं. तो यहां पे x और x दोनों का बेस क्या है सेम, तो पावर ऐड करेंगे तो बोलो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 इज कांस्टेंट, कीप इट आउटसाइड, देन x रेज टू 1 प्लस 1/2. सो फाइनली आपका आंसर आएगा 7x रेज टू 2 1 2 प्लस 1 3/2. परफेक्ट. सो ये हो गया हमारा फंक्शन, मतलब x रूट x था उसको मैंने सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया. अब इसको मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो मुझे क्या मिलेगा d बाय dx ऑफ y दैट इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 7 इंटू x रेज टू 3/2. अब हम क्या करेंगे, 7 इज कांस्टेंट, तो 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल दो बाहर. सो जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो यहां पे लिख दो पहले dy बाय dx, क्योंकि dy बाय dx ऑफ y बोलो या dy बाय dx बोलो दोनों का मीनिंग सेम होता है. 7 गया बाहर, dy बाय dx ऑफ x रेज टू 3/2. अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे इसको तो ये जो आपका x रेज टू 3/2 है दिस इज व्हाट इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू n, और x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, यस n इंटू x रेज टू n माइनस 1, जहां पे n के प्लेस पे कौन है ध्यान दो सब लोग राइट. तो ये आपका बेस है, ये आपका पावर है, मतलब ये x रेज टू n है. सो x रेज टू n दैट इज व्हाट n इन मतलब 3/2, x रेज टू n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1. नाउ आफ्टर सिंपल जैसे आप डिफरेंशिएट कर देते हो डी बाई डी एक्स निकल जाता है. सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 7 3 21 डिवाइड बाई 2 x रेज टू 3/2 माइनस 1 किया, बोलो 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 2 1 2, 3 माइनस 2 इज 1 राइट. सो आपका आंसर होगा 1/2. ओके, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो बोलो क्या आएगा dy बाई dx 21/2. x रेज टू 1/2 लिखूं या मैं रूट x लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम. तो ये हो गया हमारा आंसर. क्लियर. थोड़ा सा इसके अंदर सिंप्लीफिकेशन बड़ा नहीं है, मैंने आपको हर स्टेप सिखाया इसलिए देखो ये आपको थोड़ा लेंथी लगेगा. ठीक है चलो, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया. अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं पे u प्लस वी या कहीं ना कहीं u माइनस वी का रूल अप्लाई करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x. तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो हमेशा आपको क्वेश्चन देगा ही देगा. ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन है. सो हमेशा हमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको मैं y के रिस्पेक्ट में लिखता हूं, तो y इज इक्वल टू x रेज टू 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x रेज टू 4. उसके बाद आप क्या लिखोगे बोलो डिफरेंशिएट. सो पूरा फुल फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सो डिफ
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे आपने लिखा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आप क्या लिखोगे? डिफरेंशिएट मतलब डी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब डी एक्स, किसका? y का। और वहां पर भी डी बाय डी एक्स ऑफ वॉट? एक्स रेज टू 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू 4। सो रूल के हिसाब से ये हमारा u का रोल प्ले कर रहा है और ये हमारा v का रोल प्ले कर रहा है। सो जो डिफरेंशिएट, जो डेरिवेटिव होगा, एक बार हम लोग u का लेंगे और एक बार v का। सो देयरफॉर हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ y इट इज व्हाट? इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो एक बार डी बाई डी एक्स को लिखेंगे एक्स रेज टू 5 के साथ में, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये प्रॉपर एकदम बेसिक स्टेप है, सारे के सारे स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। इतना होने के बाद अब हम लोग थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं एंड जहां कहीं भी अगर कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। अगर अकेला कांस्टेंट तो जीरो, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ में है तो उसके बाहर निकाल करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 हमने कॉपी किया एज इट इज, प्लस यहां पे 3 कांस्टेंट है, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4। क्लियर? सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो एक्स एस टू 5। सो ये जो आपका एक्स एस टू 5 है ये बन गया आपका एक्स एस टू एन, और एक्स एस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, इट इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, मतलब 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 प्लस 3 हमने कॉपी किया। सिमिलरली एक्स रेज टू 4 भी किसका रोल प्ले करेगा स्टूडेंट्स? एक्स रेज टू एन का, राइट। सो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। यहां पे n कौन है? 4, x रेज टू 4 माइनस 1। क्लियर? तो दोनों में एकदम सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। नाउ जैसे आप डेरिवेटिव ले लेते हो, ध्यान रखना डी बाई डी एक्स हट जाता है। क्लियर? ये चीज रखना। सो नाउ डी वाई बाई डी एक्स, बोलो क्या आएगा? 5 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 3 इंटू 4 12, देन एक्स रेज टू 3। और कुछ आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही मेरा क्या हो गया? बोलो फाइनल आंसर। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के पास। क्या बात है? सो बोलो y इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स प्लस, यहां पे 3 टर्म दे दिया है, एक है एक्स रूट एक्स और एक है लॉग एक्स और एक है ई रेज टू एक्स। पहले देख लेते हैं सबका डेरिवेटिव कैसे निकालना है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे x और रूट एक्स का। तो यहां पे x और रूट एक्स दोनों x के टर्म ही है। अगर सेम टर्म होते हैं, राइट ना, सेम टाइप के टर्म होते हैं तो उनको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो आपको पता है x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और ये रूट एक्स को मैं लिख सकता हूं x रेज टू 1/2 प्लस log x कॉपी किया और माइनस e रेज टू x एज इट इज। अब सबको पता है हमने क्या किया था, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा। सो बोलो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/2। बोलो क्या मिलेगा? जी हाँ, इट इज 3/2 प्लस log x माइनस e रेज टू x हमने कॉपी किया। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये x रेज टू 3/2 है, और x रेज टू 3/2 किसकी तरह दिखाई दे रहा है? जी हां, ये x रेज टू n की तरह दिखाई दे रहा है। और x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n इंटू x रेज टू n माइनस 1। देखा अपना, आसान था। आते हैं सेकंड कौन है? log x। ये तो डायरेक्ट है, क्यों? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? यस, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलो कौन है? e रेज टू x, और e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x। तो समझे? तो मतलब सब लोग डेरिवेटिव के लिए रेडी हैं। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट? कॉपी कर लो पूरा फंक्शन, x रेज टू 3/2 प्लस log x माइनस e रेज टू x। परफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब d बाई डी एक्स सबके साथ लेके जाने वाले हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2, d बाई डी एक्स ऑफ log x, और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू x। सो बोलो क्या मुझे मिलेगा? देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 3/2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स। चलो फटाफट डेरिवेटिव निकाल लो, क्योंकि ये लास्ट स्टेप होने वाला है इस पूरे क्वेश्चन का। तो x रेज टू 3/2 मतलब ये क्या बन गया आपका? x रेज टू n, और x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है, जी हां, n इंटू x रेज टू n माइनस 1। यहां पे n का रोल कौन प्ले कर रहा है? 3/2, x रेज टू 3/2 माइनस 1। परफेक्ट। ओके, देन प्लस log x। बोलो log x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, log x का डेरिवेटिव होता है, जी हां, 1/x। ठीक है, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेगा। डेरिवेटिव को अगर आप अच्छा करना है,
अच्छा इसलिए करने बोल रहा हूं क्योंकि 12th में ऑलरेडी ये चैप्टर है, तो जो चैप्टर का यूज 12th में होने वाला है उसको आप थोड़ा भी रिस्क मत लो, एकदम अच्छे सीखो। देखो सारे चैप्टर अच्छे सीखो, बट जो 12th में आने उनको और अच्छे सीखो, ठीक है। e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, सो नाउ dy बाई dx हमने सिंप्लीफाई कर देते इसको 3/2 एज इट इज x रेज टू, बोलो 3/2 माइनस 1, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, मतलब x रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन x माइनस e रेज टू एक्स। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। अगर आपको चाहिए तो इस x रेज टू 1/2 को आप रूट x लिख सकते हो, अदरवाइज ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, है तो और आसान दिख रहा है यार। सो बोलो y इज इक्वल टू x रेज टू 5/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 7/5। तो पहला वाला भी x रेज टू n है, दूसरा वाला भी x रेज टू n है, इसका मतलब फटाफट लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही आप लिखते हो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में y है तो d बाई डी एक्स ऑफ y, एंड दिस इज व्हाट d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 7/2। अब हम क्या करेंगे, जी हां dy बाई डी एक्स को एक बार फर्स्ट पार्ट के साथ, एक बार सेकेंड पार्ट के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स है तो लिख दो उसको d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट इज dy बाई डी एक्स। अब d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5 इंटू एक्स रेज टू 7/2। नाउ dy बाई डी एक्स हमने कॉपी किया। अब वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट है उसको साइड में करो, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी कांस्टेंट अकेला आता है तब उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। लेकिन राइट ना, अगर आपका कांस्टेंट अकेला नहीं आ रहा है, किसी वेरिएबल के साथ में आ रहा है, तो कांस्टेंट को साइड में करो और उस वेरिएबल का निकालो डेरिवेटिव। सो d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस 5 बाहर निकाल दिया हमने, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 7/5। परफेक्ट, चलो फटाफट ले लेते हैं डेरिवेटिव, क्योंकि किसकी तरह दिखाई दे रहा है, जी हां x रेज टू n की तरफ। और x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n, मतलब 5/2, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखोगे तो ये आपका x है, ये आपका n, तो x रेज टू n मतलब n इंटू x रेज टू n माइनस 1 मतलब 5/2 माइनस 1 प्लस 5 एज इट इज। सिमिलरली x रेज टू n का रोल यहां भी प्ले हो रहा है, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, n दैट इज 7/5, x रेज टू 7/5 माइनस 1। सो नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/2 हमने कॉपी किया, x रेज टू 5/2 माइनस 1 करते हैं तो 2 1 2, 5 माइनस 2 दैट इज 3, सो आपका आंसर आएगा 3/2 प्लस, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया करो, सोचो मत कि करें कि नहीं करें। 7 x रेज टू 5 1 5, 7 माइनस 5 इज 2, तो क्या आएगा आंसर 2 डिवाइड बाई 5। सो फाइनली आपका आंसर क्या मिला, dy बाई डी एक्स is equal to 5/2 x raised to 3/2 plus 7 x raised to 2/5। Perfect, yes। so ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर, यस क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लो, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपका होमवर्क है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे राइट ना, सो 2/5 कांस्टेंट है, उसके बाद x रेज टू 7/2, बोलो x रेज टू 7/2 किसकी तरह दिखाई दे रहा है, तो कांस्टेंट वेरिएबल आ गया, 2/7 बाहर निकालोगे और बाद में x रेज टू 7/2 का निकालोगे डेरिवेटिव, और x रेज टू 7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, जी हां किसकी तरह दिखाई दे रहा है, x रेज टू n की तरफ, और x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो 7/2 इंटू x रेज टू 7/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस 5/2 हमने कॉपी किया। अब x रेज टू 2/5 का निकालेंगे डेरिवेटिव। अगेन ये जो x रेज टू 2/5 है किसकी तरह दिखाई दे रहा है, x रेज टू n की तरफ, और x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, यस 2/5, मतलब n इंटू x रेज टू n माइनस 1, तो 2/5 x रेज टू 2/5 माइनस 1। सिंप्लीफाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। सो y इज इक्वल टू रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स,
देखो कैसे करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले से मुझे एक्सपांड करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो पार्ट है, फर्स्ट इज रूट एक्स एंड द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जब तक एक्सपांड करके उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तब तक डेरिवेटिव लेने में डिफिकल्टी फील होगी। तो ध्यान दो ये चीजें हम लोग को। सो y इज इक्वल टू हमने एक्स रेस टू रूट एक्स को हमने लिख दिया एक्स रेस टू 1/2, आप सबको पता है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और अब अंदर क्या होगा बोलो, ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर है, सबको पता है कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है बोलो, a का स्क्वायर प्लस a यहां पे कौन है एक्स स्क्वायर, क्लियर। देन b का सॉरी 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, जहां पे a के प्लेस पे कौन है एक्स स्क्वायर, b के प्लेस पे कौन है 1। देखो ये a का रोल प्ले कर रहा है और ये b का रोल प्ले कर रहा है, बराबर ना। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो a मतलब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 1, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1, देन प्लस b स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने यहाँ पे। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो हम ब्रैकेट यहां पे डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, सो दैट कि कोई टेंशन ना हो। यस देखो इस तरीके से, क्लियर, वेरी नाइस। सो एक्स रेज टू 1/2 हमने कॉपी किया हुआ है। अब आप सबको पता है कि पावर का पावर अगर मिलता है तो हमेशा उनको करते हैं मल्टीप्लाई। सो 2 2 4, 2 प्लस 2 नहीं, ऐड मत करना, मल्टीप्लाई करते हैं। सो एक्स रेज टू हो जाएगा 4, फिर 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब हम इस एक्स रेज टू 1/2 को सबके पास भेज देंगे, राइट। सो बोलो मुझे क्या मिलेगा, एक्स रेज टू 1/2 इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1/2 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है कि नहीं। यस फिर से बचपन की बातें करेंगे, क्या, घातांक का नियम, लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो बोले लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि अगर बेस सेम होगा तो पावर को ऐड करना होगा। अगर बेस मतलब याद है ना फॉर्मूला, देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो यहां पे बेस सेम है, तो जैसे ही बेस सेम होगा पावर ऐड हो जाएगा, मतलब a रेज टू m प्लस n। सिमिलरली हियर x रेज टू 1/2 प्लस 4 प्लस 2 एज इट इज कांस्टेंट नंबर है, x रेज टू 2 प्लस 1/2 प्लस x रेज टू 1/2 हमने एज इट इज कॉपी कर दिया, ठीक है। बस ये सिंप्लीफिकेशन है जो कि आपने बहुत पहले सीखा हुआ है, डेरिवेटिव हमने लेना तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया हुआ है। सो 2 4 जा 8, 8 प्लस 1 9, मतलब हो जाएगा x रेज टू 9/2 प्लस 2 एज इट इज x रेज टू, गाइस 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, सो 5/2 प्लस x रेज टू 1/2, कंफर्म। तो आई थिंक ये हर जगह पे, चाहे आप फर्स्ट पार्ट की बात करो, चाहे सेकेंड पार्ट, चाहे थर्ड पार्ट, हर जगह पे x रेज टू n का ही फॉर्मूला बन गया है। सो जैसे x रेज टू n का फॉर्मूला बना, आप फटाफट क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ y, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 9/2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x रेज टू 5/2 प्लस x रेज टू 1/2। अब हम d बाई डी एक्स को सबके पास ले जाएंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, रूल ऑफ क्या बोलते हैं हम लोग, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 9/2 प्लस 2 कांस्टेंट मैं बाहर निकाल दे रहा हूं एक साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़े बहुत हम लोग शॉर्टकट कर सकते हैं। यस d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, x रेज टू 1/2। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने सबके पास डेरिवेटिव ला दिया, अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो x रेज टू 9/2 का डेरिवेटिव 9/2 x रेज टू 9/2 माइनस 1, सो n इंटू x रेज टू n माइनस 1 प्लस 2 एज इट इज। बोलो x रेज टू 5/2 का डेरिवेटिव कैसा आएगा, जी हां 5/2 x रेज टू 5/2 माइनस 1 प्लस 1/2 आगे ले लेंगे, सो x रेज टू 1/2 माइनस 1। तो हर जगह हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, n इंटू x रेज टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, क्योंकि वही सब बनाइए। सो dy बाई डी एक्स सिंप्लीफाई करने वाले हम लोग, 9/2 कॉपी किया, x रेज टू 2 1 जा 2, 9 माइनस 2 इज 7, तो ये क्या मिलेगा 7/2। गाइस 2 2 गेट कैंसल्ड, यहां बचेगा सिर्फ 5, x रेज टू 5 माइनस 2 1, तो क्या दिया बोलो 2 1 जा 2, 5 माइनस 2 इज 3, सो आपका हो जाएगा यहां पे 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1, तो सबको पता है क्या आएगा आंसर, दैट इज व्हाट -1/2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। तो गाइस लगभग हमने पूरा अलजेब्रिक का मतलब u प्लस वी एंड u माइनस वी का कॉन्सेप्ट फिनिश कर दिया।
अब एक कॉन्सेप्ट बचेगा आपका u इंटू वी का और u अपॉन वी का, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक ये पूरा का पूरा एकदम सम्स कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड नेक्स्ट लेक्चर ध्यान देना, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं u इंटू वी रूल और u अपॉन वी रूल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उसके पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।